सभी का एक बार फिर से इस पटल पे स्वागत है। परसों हम लोगों ने एक वीडियो करा था जिस दिन ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आया था और ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे भरना है, उसकी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने आपको दिखलाया था। और साथ में ये कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरते हुए क्या-क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। एक प्रश्न जो बार-बार आ रहा है मेरे पास में कि सर अगर हमें दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए या अगर मुझे भोपाल में पोस्टिंग चाहिए, एक साथी का है कि सर मुझे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग चाहिए, वहाँ मेरा घर है, तो उस स्थिति में हम लोग प्रेफ़रेंस क्या भरें? तो इतनी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन तो बहुत मुश्किल है कि एकदम आप चाहते हैं कि आपको यहाँ मिले, कलकत्ता मिले और हम आपको ऐसा कुछ कह दें कि आपको उस डिपार्टमेंट को भरे आपको कलकत्ता मिले, ये तो बहुत मुश्किल है। पर हाँ, फिर भी मोटे-मोटे तौर पे कुछ डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आरटीआई के माध्यम से कुछ एक्सट्रैक्ट किया गया है या फिर चुप हो जाओ। इन्फॉर्मेशन जो हमने ली है अलग-अलग सोर्सेज़ से, तो उसके माध्यम से हमने इसे एक तरीके से तैयार किया है और इसको हम आपको साझा करके और हम प्रयास करेंगे देखने का कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से डिपार्टमेंट में हमें प्रेफ़रेंस हमारे लिए हमें अपने प्रेफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग हमारी दे सकता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो जो J01 कोड है ना? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, एमओएचएफयू में, तो उसमें कुल 4 यूआर के पोस्ट हैं, 2 ओबीसी के पोस्ट हैं, कुल मिलाकर के 6 पोस्ट हैं। अगर हम इसमें जोनल वैकेंसीज की बात करें तो ओबीसी के पोस्ट में एक मुंबई और एक दिल्ली में, यानी कि 2 जो ओबीसी के पोस्ट हैं, उसमें एक पोस्ट मुंबई और दिल्ली में खाली है। ये पोस्ट वैकेंट है, इट डजंट मीन कि वही पोस्टिंग मिल जाएगी कि नहीं मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मुझे वही पोस्टिंग दे देंगे। ये मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। ये पोस्ट वहाँ वैकेंट है जो डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है। वैसे ही अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 3 पोस्ट हैं जिसमें कि दिल्ली में है, चेन्नई में है। ये पोस्ट जो है खाली है, मतलब 3 दिल्ली में और 1 चेन्नई में। तो 4 पोस्ट जो है आपके यूआर के 3 दिल्ली में और 1 चेन्नई में। तो इस तरीके से ये 6 वैकेंसीज आपकी हैं। उसी प्रकार से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिटी में एक अनरिजर्व का एक ओबीसी की वैकेंसी है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो एनआईसी की वैकेंसीज आपकी, चूंकि 2 ही वैकेंसी है, तो संभवतः ये दिल्ली में हो सकती हैं। ठीक है। उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे इनके द्वारा इंफॉर्मेशन, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई है। यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। उसी प्रकार से यदि हम लोग देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे कि टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के 23 वैकेंसीज हैं, 12 यूआर की हैं और 4 आपकी ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर, ये 4 वैकेंसीज हैं। तो जो वैकेंसीज पोजीशन एग्जैक्ट जिनके बारे में जानकारी है ये हम आपको बता रहे हैं, बाकी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स की जानकारी नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 6 वैकेंसीज है, तो 6 में एक वैकेंसी आपकी नागपुर में कंफर्म है। नागपुर में एक वैकेंसी खाली है, तो अगर किसी को नागपुर चाहिए, मेरे पास बीच में कुछ कॉल्स भी आए थे कि सर नागपुर के लिए क्या, तो आपको अगर नागपुर चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है वैकेंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भर दिया आपको मिल गया तो आपको नागपुर ही पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके अलावा भी 5 पोस्ट हैं, कहीं जहाँ भी होंगे वहाँ भी आपको भेजा जा सकता है, लेकिन एक वैकेंसी नागपुर में है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो जो साथी नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं, मेघालय में वैकेंसीज है, तमिलनाडु के पुडुचेरी में एक वैकेंसी है, इसकी दादर और नागर हवेली में वैकेंसी है, महाराष्ट्र में है और बिहार में भी ओबीसी की वैकेंसी है। वैसे ही अनरिजर्व में भी महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, सिक्किम में वैकेंसी, अरुणाचल। तो जो साथी नॉर्थ ईस्ट के लिए इच्छुक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ पे ये वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। उसी प्रकार से सीबीआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये, फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी, ये पोस्ट है, जिसमें कि रायपुर के अंदर में और शिलोंग के अंदर में ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं। उसी प्रकार से देहरादून में 3 वैकेंसीज है यूआर की और चंडीगढ़, गांधीनगर, जबलपुर, बैंगलोर, पुणे, जम्मू, कोलकाता और एक पीएच के लिए वैकेंसीज लखनऊ में। एक हमारे साथी हैं जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से हैं, तो वो बार-बार पूछ रहे हैं, तो लखनऊ में एक पोस्ट जो है डीएसटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उपलब्ध है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्री कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में, तो यहाँ पे जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, भोपाल, कोलकाता, नागपुर एंड हैदराबाद में कुल मिलाकर के ये 6 वैकेंसी है जो खाली है।
उसी प्रकार से सीजीडीए में देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र देखेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में आपके मेरठ में वैकेंसीज हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वैकेंसीज हैं सीजीडीए के अंदर में, और उसी प्रकार से सीजीडीए की एक वैकेंसी बिहार में पटना में भी है। हाँ, यहाँ पे अनरिजर्व की एक वैकेंसी बिहार में पटना में है जो कि कंफर्म वैकेंसी है। असम यानी कि गुवाहाटी में वैकेंसी है, चंडीगढ़ में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, कर्नाटका बेंगलोर में वैकेंसी है, एमपी और उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में 2 वैकेंसीज हैं जिसमें मुंबई और पुणे की वैकेंसीज हैं। और तो ये इस तरीके से टोटल 17 वैकेंसीज में आपकी सीजीडीए में, तो ये स्टेट से यदि आप प्रीफर करना चाहते हैं तो ये सारे पोस्ट हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी में आपकी दिल्ली की वैकेंसी है संभवतः, और बाकी सीएटी की सूचना भी हमारे पास नहीं है। वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के 6 पोस्ट हैं। सीबीडीटी यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस अगर आप देखेंगे तो इसमें 11 में से चंडीगढ़ में 5, कोच्चि में 2 और कानपुर, नागपुर, दिल्ली और गुवाहाटी में एक वैकेंसीज हैं जो अभी खाली हैं, यहाँ पोस्ट खाली हैं, तो इसमें आपके लिए संभावना बन सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की 54 वैकेंसीज हैं, इसमें से ज्यादातर वैकेंसीज दिल्ली की हैं क्योंकि मिनिस्ट्रीज की वैकेंसी हैं, तो जिनको दिल्ली ही चाहिए तो उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक अच्छा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स की अगर हम देखें तो जामनगर, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि एंड विशाखापट्टनम ऑब्वियस है क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स जहां भी रहेंगे वो समंदर मतलब सी शोर के साइड्स में रहेंगे, तो आप देख पाएंगे जामनगर, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि एंड विशाखापट्टनम, तो ये इन जगहों पे इसकी वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे ही अगर हम लोग देखें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वैकेंसीज, ज़्यादातर वैकेंसीज दिल्ली में हो सकती है, यहाँ पे सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। आर्म्ड फोर्सेज की वैकेंसीज आपको आर्म्ड फोर्सेज के अलग अलग कमांड्स में वैकेंसीज मिलेंगे, केवल दिल्ली में होगी ऐसा नहीं है। और उसी प्रकार से एमओडी नेवी की जो 4 वैकेंसीज हैं ये आपकी दिल्ली में हो सकती है, कोच्चिन, विशाखापट्टनम, मुंबई, तो इस अक्रॉस द जहाँ जहाँ पे नेवल हेडक्वार्टर्स है वहाँ वहाँ पे ये वैकेंसीज हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक मोटे तौर पे जो एक इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया तो अधिकांशतः डिपार्टमेंट्स का हमने आपको यहाँ पे साझा किया कि इनकी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग वापस वैकेंसी पोजीशन पर नजर डालें तो हम लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स की बात कर ली है। हाँ, हमने ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स की, अब जैसे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में अगर 6 पोस्ट है तो इसके डिपार्टमेंट अक्रॉस द कंट्री है, तो इसमें 1 या 2 पोस्ट दिल्ली की रहेंगी, बाकी बाहर की पोस्ट रहेंगी। तो इस प्रकार से सीजीडी हमने आपको बता दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपको बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपके साउथ में पोस्ट है तो संभावना बहुत हद तक है कि आपको साउथ में पोस्टिंग मिलेगी। तो इस तरीके से संतोष जी यदि इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जी अभिषेक जी, मैं बस 2 बातें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जी पहली बात सीबीडीटी के बारे में। सीबीडीटी में जहाँ भी वैकेंसी है, पहले सीबीडीटी के जो भी उसमें चॉइस रखने वाले लोग हैं उनके एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीबीडीटी में जोनल सीनियरिटी है। अब जोनल सीनियरिटी का मतलब ये होता है कि आपको उसी जोन में, जो जोन अलॉट हो जाएगा उसी जोन में रहना पड़ेगा, अनटिल अनलेस कि फ्यूचर में जब कभी ऑल इंडिया सीनियरिटी नहीं हो जाता है, आपको दूसरे जोन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जेटीओ एसटीओ बनने तक। जो एसटीओ की वैकेंसी अगर है उस जोन में तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर एसटीओ की वैकेंसी नहीं है, भले आपकी सर्विस 8 साल हो गई, 7 साल हो गई, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर वैकेंसी है, 5 साल सर्विस होते ही आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। सीबीडीटी की बात कर रहे हैं, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सीबीडीटी में ऑलरेडी आपने स्क्रीन पर देख चुके हैं कि आपने कहाँ कहाँ वैकेंसी है। सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में आपको जो लोग कलकत्ता चाहते हैं भूल जाएं, कलकत्ता में वैकेंसी नहीं है सीबीआईसी में। दिल्ली में 1-2 वैकेंसीज हैं, इसके अलावा चेन्नई में है, ट्रिवांड्रम में है, बेंगलुरु में थोड़ी है। आपकी आवाज स्लो आ रही है आनंद जी, अगर आप थोड़ा एक मिनट। ओके, ठीक है। हाँ सर अब सही है। तो मतलब
हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था कि सीबीआईसी में, तो सीबीआईसी में आपको साउथ में वैकेंसीज ज्यादा हैं, दिल्ली में भी कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन ये कहना अभी अनसर्टेनिटी है, या मतलब सही नहीं होगा कि कहाँ पे वैकेंसी है, कौन सी सिटी में। सिटी का नाम लगभग मैं लमसम में आपको मतलब जरूर इंडिकेट कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर सीबीआईसी में कोई चाहने वाला है कि भाई मध्य प्रदेश में मिल जाए, भूल जाए, मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है तो दिल्ली एंड चेन्नई, बेंगलुरु एंड ट्रिवेंड्रम, आई मीन केरल, चार पांच स्टेट में है। ओके, उसके अलावा एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग, एक अपील है मेरे तरफ से इस अक्स फाउंडेशन के पटल से, जो लोग ऑलरेडी कहीं चयनित हैं और वो लोग एग्जाम इसलिए लिखे हैं कि उनको घर के पास मिल जाए, या फिर उनको कहीं मनचाहे विभाग में मिल जाए, मनचाहे डिपार्टमेंट में मिल जाए, आपसे निवेदन है मेरा, एक सुझाव है बाकी लोगों को ध्यान में रखते हुए, कि आप लोग केवल उसी डिपार्टमेंट के लिए ऑप्शन फॉर्म फिलअप करें। आपको कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर 25-30 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं तो सभी को आपको ऑप्शन फॉर्म में भरने हैं, नहीं, आपको जो चाहिए 2 3 4 5 जाइए उतना भरिए, उससे ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। अदर आपको पता है कि मान लीजिए कि किसी को अभी मैं बता दिया कि सीबीआईसी में वैकेंसीज जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, आप अगर मध्य प्रदेश में जाना चाहते हैं या फिर बिहार में जाना चाहते हैं और सीबीआईसी में भर दिया, ये 100% कंफर्म है कि आपको बिहार में नहीं मिलेगा, और फिर भी आपने सीबीआईसी में आपने ऑप्शन भरा और आपको अलॉट भी हो गया, ऐसे केस में क्या होगा, किसी को नौकरी मिलते मिलते रह जाएगी आपके वजह से। तो आप इस पाप की भागीदारी ना बने, ऐसा मतलब गलत, आपकी गलत डिसीजन से किसी का और का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, दूसरी बात कि आप लोग एज रिलैक्सेशन, अभी एक दो कॉल आए थे मुझे दिन में, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, चूंकि ओबीसी और यूआर की जो फर्स्ट पेपर का कट ऑफ था दोनों का बराबर था, तो जो ओबीसी के कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, उनका चांसेस है कि आपको अगर यूआर के एट पार आप पेपर 1 और 2 मिला करके आपका प्राप्तांक आ रहा है, अंक आ रहा है, तो आपको जनरल के अगेंस्ट में आपका चयन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ओबीसी का एज रिलैक्सेशन लिया है, भले कट ऑफ दोनों का बराबर है, आपने कट ऑफ क्लियर किया है, ऐसी स्थिति में आपको ओबीसी के ही अगेंस्ट में आपको आपका सिलेक्शन होगा, यूआर के अगेंस्ट में नहीं होगा। तो आपको अब इस समय थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते समय आपको ओबीसी जहां जहां पे है, जिस जिस डिपार्टमेंट में ओबीसी की है, आप ओबीसी ही प्रायोरिटी में रखे, यूआर वाला भले बाद में आप रखना है रख दीजिए। एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग ज्यादा और कम वैकेंसी देख करके आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मिल जाएगा शायद। एक चीज मैं बता दूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी कैटेगरी में आप यूआर हो, मान लो कि यूआर में 151 वैकेंसी है, इट मीन्स कि आप यूआर के जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें से आपको टॉप 151 में आना पड़ेगा। अगर 151 में है तो कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट तो मिल ही जाएगा। वैसे ही ओबीसी में है, मान लीजिए कि ओबीसी में ओबीसी के 70 सीट्स है, मैं जस्ट एक अंदाज के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, 70 पद हैं, पोस्ट हैं। अगर आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ओबीसी के जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें टॉप 70 में आना पड़ेगा। अगर टॉप 70 में आ गए तो एक तो पोस्ट आपके लिए कंफर्म है। तो ज्यादा और कम पोस्ट देख करके प्रेफरेंस फॉर्म ना भरें। आप अपने हिसाब से, आप ओबीसी में है, आप चॉइस के हिसाब से, किसी के लोकेशन चॉइस हो सकता है, किसी के डिपार्टमेंट चॉइस हो सकता है, उसके हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि जो जो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे मतलब छोटे डिपार्टमेंट इन द सेंस कि आप लोग, अब मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकता अभी फिलहाल, लेकिन जो जो छोटे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे वैकेंसीज कम हैं, उनका सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब टोटल राजभाषा कैडर के लोग कम हैं। मतलब जेटीओ अगर मान लो ऑल इंडिया 10 हैं, 2 4 5 एसटीओ हैं, 1 2 डीडी हैं, एडी हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास प्रमोशन के भी चांसेस वैसे ही कम रहेंगे। लेकिन जो बड़ा डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल सीएसओएल में एक बड़ा सा डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट है अपना इस राजभाषा विभाग का, तो उसमें ज्यादा वैकेंसी है तो आपको प्रमोशन के ज्यादा चांसेस हैं। तो अभी इस यंग एज में मेरा सुझाव ये रहेगा कि
अन्यथा अगर कुछ मजबूरी ना हो या फिर विशेष आपकी मतलब कोई जरूरत ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है करियर को प्रायोरिटी रखते हुए आप डिपार्टमेंट को चूज करें कि हाँ, इस डिपार्टमेंट में मेरा अगर सिलेक्शन होता है तो इसमें पदोन्नति की संभावनाएं हैं, आगे मैं जेटीओ से ज्वाइन करके डायरेक्टर तक मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। ऐसी ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हो, सीएसओएल उसमें से एक है। सीबीआईसी में भी अच्छा करियर की संभावना है। सीबीआईसी में मैं बता दूं, सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आते हैं, लेकिन सीबीआईसी में ऑल इंडिया सीनियरिटी है। आपको अगर शुरू में मान लीजिए कि आपकी चयन चेन्नई के लिए हो रहा है, तो कल के डेट में आपको दिल्ली भी ट्रांसफर किया जा सकता है, मध्य प्रदेश किया जा सकता है, झारखंड किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन वैकेंसी नियर फ्यूचर में। लेकिन सीबीडीटी में क्या है कि आपको अगर चेन्नई में आप चले गए या फिर बेंगलोर में चले गए, तो बेंगलोर से आपको जाना मुश्किल है, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। मैं मेरे ख्याल से आप लोगों की बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी जो प्रश्न हैं, मैं क्लियर करने में सक्षम हो पाया हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे तरफ से इतना ही है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो लगभग लगभग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेजर डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज कहाँ कहाँ हैं उससे हमने क्लियर कर दिया, क्या क्या ध्यान रखना है आपको हमने उससे क्लियर कर दिया। और एक अपील कि यदि आप ऑलरेडी कहीं पोस्टेड हैं, आप कहीं सिलेक्टेड हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, और यदि आपने किसी पर्टिकुलर पर्पज से इस बार फॉर्म भरा, एग्जाम दिया है कि आपको ये डिपार्टमेंट चाहिए, यहाँ पोस्टिंग चाहिए, अगर आपको, तो आप केवल उसी उतने के लिए ही ऑप्शन फॉर्म भरें, न कि सभी डिपार्टमेंट्स के लिए भरें, जैसा कि संतोष जी ने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। सभी साथी, अगर किसी भी तरह का कोई भी अभी भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख करके बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे। साथ में आप चाहे तो अपना नंबर या अपना आप ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी किसी समस्या का समस्या का हम लोग आपको समाधान दे सके, बता सके, आपसे कांटेक्ट कर सके। यदि किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच संतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।